वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक सिस्टम क्या होता है। जब हम पढ़ते हैं हमारे इंजीनियरिंग में, तब हम ये कंट्रोल सिस्टम के साथ साथ और भी बहुत सारे सिस्टम रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि एक है सिग्नल एंड सिस्टम, एक है कम्युनिकेशन सिस्टम, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपका होगा पावर सिस्टम। तो ये सिस्टम है क्या? हम 4 सब्जेक्ट्स में इसे पढ़ रहे हैं। एक सिस्टम क्या होता है? एक बेसिक सा चीज़। एक सिस्टम कोई भी एक मशीन या ब्लॉक या कुछ भी होगा, कोई भी एक चीज़ हो सकता है जिसमें अगर हम कोई भी एक इनपुट प्रोवाइड करें तो हमें आउटपुट मिलेगा। ये हमारा हुआ सिस्टम। ये तो ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम क्या है? हमारे घर में सीलिंग फ़ैन होता है, टेबल फ़ैन होता है, कोई भी फ़ैन होता है। एक फ़ैन क्या है? एक सिस्टम है या कंट्रोल सिस्टम है? हमारे घर में जो भी फ़ैन है, फ़ैन एक सिस्टम है, लेकिन फ़ैन प्लस रेगुलेटर होता है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। उसी तरह ये एक सिस्टम है। अगर आप इनपुट देंगे इस तरह एक कंट्रोलर में और आपके पास ये कोई भी पावर प्लांट या कुछ भी हो सकता है, ये इनपुट और ये आउटपुट, ये पूरा आपका बना एक कंट्रोल सिस्टम। ये अकेला एक सिस्टम है। यहाँ पे अगर ये ना हो, हम यहाँ से एक इनपुट देंगे, एक सिंपल आउटपुट मिलेगा। हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कोई भी एक इनपुट देंगे, एक आउटपुट मिलेगा। तो ये सिस्टम हुआ। अब हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं हमारे मर्जी के हिसाब से, तो वो हुआ एक कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। अब ये तो पता चल गया हमें सिस्टम क्या होता है और कंट्रोल सिस्टम भी क्या होता है। अब हम देखेंगे उसके ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में, जिसके ऊपर पूरा हमारा कंट्रोल सिस्टम टिका हुआ है, जो कि है 1 नंबर हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र फंक्शन होता है आउटपुट बाय इनपुट। गलत। ट्रांसफ़र फंक्शन होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ठीक है। सिंपली आउटपुट बाय इनपुट अगर करें हम, तो हमें गेन देता है। जैसे कि गेन क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट बाय इनपुट। ये हम करें तो ये हमें गेन देता है। लेकिन ट्रांसफ़र फंक्शन सिर्फ इतना नहीं है, इसके बाद भी एक और कंडीशन है। क्या है कंडीशन? सारे इनिशियल कंडीशन 0 होने चाहिए। मतलब कोई भी प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू नहीं होना चाहिए। कुछ भी स्टोर्ड वैल्यू पहले का नहीं होना चाहिए। जो हम अभी इनपुट देंगे वो हमें आउटपुट देगा। मतलब क्या हुआ? ट्रांसफ़र फंक्शन लीनियर सिस्टम्स के लिए डिफाइंड है। सिर्फ लीनियर सिस्टम और नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है? ये ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है? लीनियर सिस्टम के लिए है। जैसे कि अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, ये और ये, अगर एक यहाँ से पास कर रहा है और एक यहाँ से पास कर रहा है, दोनों तो स्ट्रेट लाइन है। अगर यहाँ हम डिफाइन करें इनपुट, यहाँ आउटपुट, यहाँ इनपुट, यहाँ आउटपुट, तो देखिए इतना पोर्शन हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो हमें इतना आउटपुट मिल रहा है पहले से। मतलब ये क्या? ये लीनियर नहीं है, ये है नॉन लीनियर। ये इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 है, मतलब ये है लीनियर। तो हमने तो देखा कि लीनियर के लिए ट्रांसफ़र फंक्शन डिफाइंड होता है, पर नॉन लीनियर के लिए क्या होता है? नॉन लीनियर के हम यूज़ करते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस, जो हम इस सीरीज़ में लास्ट के तरफ पढ़ेंगे। ठीक है। ये तो हमने देखा कि लीनियर, नॉन लीनियर, ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में सब कुछ देखा। और एक चीज़ होता है ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में जो हमें सही से नहीं पता होता, या पता होता है लेकिन हम
डिफाइन नहीं कर पाते कि वो असल में क्या है। जैसे कि ट्रांसफ़र फंक्शन होता है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब ये इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स है अगर आप किसी भी सिस्टम में इनपुट में अगर इम्पल्स देंगे तो उसका जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा उस सिस्टम से वो आउटपुट उसका होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स, करेक्ट। और ये ट्रांसफ़र फंक्शन इम्पल्स रिस्पॉन्स तब क्यों हुआ? मैंने क्या कहा, इनपुट में इम्पल्स दिया हमने, फिर आउटपुट पे जो भी रिस्पॉन्स मिला वो हुआ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ट्रांसफ़र फंक्शन हमने देखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ये रहा लैप्लस ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आउटपुट, आउटपुट क्या होगा? इम्पल्स दिया हुआ आउटपुट। आउटपुट और रिस्पॉन्स एक ही चीज़ होता है, और यहाँ पे हमने दिया इम्पल्स इनपुट। अब इम्पल्स का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है 1, इस पूरे का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होगा 1। तो हमें ऊपर क्या मिला? ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल्स टू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स। आउटपुट और रिस्पॉन्स सेम होता है, मैंने कहा एक सिस्टम क्या रिस्पॉन्स दिया उसका वही आउटपुट होता है, ठीक है। अब हमें इसे और भी थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे। हमने तो देखा एक इम्पल्स, इम्पल्स एक सिग्नल होता है, हाँ, और उसी तरह स्टेप भी एक सिग्नल होता है, तो स्टेप रिस्पॉन्स भी हो सकता है। अब स्टेप रिस्पॉन्स क्या है? मतलब हमने अगर इनपुट में अगर स्टेप दिया तो हमें जो आउटपुट में मिल रहा है वो है स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब स्टेप रिस्पॉन्स और इम्पल्स रिस्पॉन्स में क्या रिलेशन है? जैसे हमने पढ़ा होगा, अगर आपने सिग्नल सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता होगा इम्पल्स, एक इम्पल्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा? रैम्प, रैम्प फंक्शन। ये क्या है? इसे हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट लिख देता हूँ, इंटीग्रेट किया, इसे इंटीग्रेट किया, ये कैसा दिखता है? ये हमें ऐसा दिखता है अगर वो ज़ीरो पे है तो, एक इम्पल्स जो कि इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये इम्पल्स हुआ। स्टेप क्या होता है? ऐसा, ये भी ज़ीरो से अगर शुरू हुआ तो इस तरह जाता है, ये इसका एम्पलीट्यूड हुआ। और रैम्प क्या होता है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, ये है रैम्प, ठीक है। उसी तरह उल्टा हम रैम्प को अगर डिफरेंशिएट किए तो हमें मिलेगा स्टेप, फिर स्टेप को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलेगा इम्पल्स। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे भी सेम काम आएगा ये चीज़। हमने तो देखा इम्पल्स रिस्पॉन्स। स्टेप रिस्पॉन्स क्या है? अगर क्वेश्चन में मांगा स्टेप रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इम्पल्स रिस्पॉन्स को या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इम्पल्स का इंटीग्रेशन ही स्टेप होता है, मतलब हमें इंटीग्रेट करना होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप, रैम्प, ये सब टाइम डोमेन में है। ये भी जो है इंटीग्रेशन टाइम डोमेन में होगा, ठीक है। स्टेप रिस्पॉन्स होगा इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। उसी तरह तब इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब एक काम करते हैं, इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब। एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स का। इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है e टू द पावर माइनस टी माइनस ई टू द पावर माइनस टू टी। हम सबको तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना आता ही होगा, होप सो। तो अब ट्रांसफ़र फंक्शन पूछा है, इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया, ट्रांसफ़र फंक्शन पूछा है। मैंने प्रीवियसली दिखाया था ना कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है? ट्रांसफ़र फंक्शन है
लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स का जो दिया है इसका सिंपल सा लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ऊपर वाला अलग अलग करके लिख सकते हैं, e⁻t u ऑफ टी, बीच में माइनस है तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻2t u ऑफ टी। ठीक है, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s+1 माइनस इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1/s+2। अब ये क्या कर सकते हैं, एक साथ लिखें, s+1 s+2 ये हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर में s+2 माइनस s माइनस 1 माइनस s+1 कटा, ये हो गया 1/s+1 s+2। ठीक है, ये हुआ सिस्टम। अगर इसका पोल ज़ीरो डायग्राम देखें तो क्या होगा, ये क्या हुआ j ओमेगा एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस और ये हुआ रियल एक्सिस सिग्मा। एक पोल हमारा कहाँ है -1 पे, एक है -2 पे, और ज़ीरोज़ क्या है नो ज़ीरोज़। ठीक है, ये हमने साफ साफ देखा क्लियर। लेकिन अब ये तो सिंपल इम्पल्स रिस्पॉन्स था, अब स्टेप रिस्पॉन्स देखते हैं। वही एक और क्वेश्चन देखते हैं, तब उस हिसाब से दिया हुआ है फिर से इम्पल्स रिस्पॉन्स 16 e⁻²t माइनस 8 e⁻t e⁻ut सॉरी। तो स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा, स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा इसका, सिंपल मैंने जो बताया, कुछ नहीं करना है। इम्पल्स से स्टेप में कैसे जाते हैं, इम्पल्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें स्टेप मिलता है। इसी तरह स्टेप रिस्पॉन्स भी होगा इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, किस में, टाइम डोमेन में। ठीक है, से इंटीग्रेट करते हैं 16 e⁻²t माइनस 8 e⁻t। ठीक है, अब ये माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट था, अच्छा ये अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड रखते हैं इसे। अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या मिला हमें, यही लिखते हैं 16/-2 e⁻t ut माइनस 8/-1 e⁻t ut। ठीक है, ये क्या हो गया 8 e⁻t माइनस 8 e⁻, हाँ 2 था तो -2t और ut सीधा बाहर। 2 स्टेप में पूरा कंप्लीट आंसर मिल गया हमें। तो ये तो मैंने जो बताया उसे मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसके अलावा और एक क्या चीज़ आता है बेसिक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डीसी गेन। हमेशा एक स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन होता है k/1 + s × t। ये s तो है, ठीक है, j ओमेगा, t क्या है टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सिस्टम, k क्या है इसका डीसी गेन। डीसी गेन क्या होता है देखते हैं, डीसी गेन है ट्रांसफ़र फंक्शन एट s = 0। कुछ नहीं करना, जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसमें s की जगह 0 बैठा दो, जो वैल्यू मिलेगा वो हुआ इसका डीसी गेन। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 2s+5/s+4 s+5। अब इसका डीसी गेन हुआ, ये ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये दिया हुआ है ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, इसका डीसी गेन हुआ ट्रांसफ़र फंक्शन एट s = 0। s = 0 बिठाओ, क्या बचेगा 5/4 × 5 20। ठीक है, 5/20 1/4 = 0.25। तो इसका डीसी गेन क्या है 0.25। सिंपल है, कुछ नहीं करना। ठीक है।